मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। सबसे पहले होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। खबर दरअसल बहुत बड़ी है। खबर यह है दिल्ली के लिहाज से, और दिल्ली के लिहाज से नहीं, पंजाब के भी लिहाज से, कि जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी थी, बहुत जल्दी टूटकर टुकड़े टुकड़े होने वाली है। इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है, साजिशें रची जा चुकी हैं, बगावत अपने पूरे चरम पर आ गई है। आम आदमी पार्टी टूटकर तीन टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। अब ये तीन टुकड़े कौन है? सबसे पहला टुकड़ा है अरविंद केजरीवाल का। पार्टी के अंदर ऐसे लोग जो आंख मीचकर अरविंद केजरीवाल के अच्छे और बुरे सब में केवल और केवल उनके साथ हैं, और वो केजरीवाल की ही जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। दूसरा टुकड़ा है मनीष सिसोदिया का। डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया बुरी तरीके से अपने ही उस दिल्ली के अंदर, जहां वो कभी अपने आप को शिक्षा में बड़े बड़े काम करने की बात कहकर भारत रत्न दिलाना चाहते थे, चाचा नेहरू की तर्ज पर मनीष चाचा कहलवाना चाहते थे, वो मनीष सिसोदिया अपने ही गढ़ में फंस गए हैं। चुनाव हारने के बाद, देखिए आपको हमने पहले बताया था मनीष सिसोदिया को चुनाव हरवा दिया जाएगा, और केजरीवाल ने इसके लिए पूरी बंदी की थी कि अरविंद केजरीवाल के रहते मनीष सिसोदिया दिल्ली से चुनाव नहीं जीत पाए। इसकी पूरी व्यवस्था केजरीवाल ने कर दी। ये हमने चुनाव से पहले अपनी हर वीडियो में लगभग ये जरूर बताने की कोशिश की आपको कि अरविंद केजरीवाल बहुत लंबे समय से, बल्कि तब से जब पंजाब के अंदर केजरीवाल ने सरकार बनाई थी, क्योंकि ये झगड़ा मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर तभी से शुरू हुआ था। इस झगड़े की मूल वजह यह थी कि मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल, क्योंकि राघव चड्ढा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे पंजाब का, लेकिन मनीष सिसोदिया आड़े आ गए। मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, इन्होंने कहा कि हम बहुत वरिष्ठ हैं और इसलिए आज से हम सीएम बनेंगे। बस तभी से ये निशाने पर आ गए थे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ऐसे शख्स हैं कि अपनी ना तो ना सुनना चाहते हैं और ना वो किसी को अपने कद के बराबर कद बढ़ते हुए उसका कद देखना चाहते हैं। हर उस कद्दावर नेता को उन्होंने निकाल कर बाहर फेंक दिया था। अगर उनकी पूरी केस हिस्ट्री को देखा जाए तो अपने हर नेता को निकालकर बाहर फेंक दिया था उन्होंने, जो कभी उनके बराबर में जिसने भी आने की कोशिश की, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ में रहने वाले योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, शांति भूषण हो, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे और कई नेता जो कभी अरविंद केजरीवाल को अरविंद कहकर पुकारते थे, हर उस आदमी को पार्टी के अंदर क्रॉस मारकर कत्ल कर दिया गया राजनीतिक रूप से। तो आखिर मनीष सिसोदिया ये कैसे बर्दाश्त करते कि उनके कद के बराबर मनीष सिसोदिया का कद हो जाए? ये केजरीवाल कैसे बर्दाश्त करते? तो इसलिए केजरीवाल के ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये पूरी साजिश बहुत पहले से रच रखी थी। इसी तर्ज पे पिछली बार का चुनाव भी मनीष सिसोदिया मात्र 2-2.5 हजार की वोटों से जीत पाए थे लास्ट में। इसके बाद उनके भतीजा लड़ा था पांडव नगर से, उसको भी हरवा दिया गया था। अब हम आपको लगातार बता रहे थे कि मनीष सिसोदिया हारेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उन्हें हरवाने के लिए पार्टी के अंदर पूरी प्लानिंग कर चुके थे, व्यूह रचना कर चुके थे, और मनीष सिसोदिया हार गए। हमने बोला था, आप हमारी कोई वीडियो उठा के देखिएगा। अब कहानी यह है कि अब मनीष सिसोदिया को यह बात समझ आ गई है कि अरविंद केजरीवाल, पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उन्हें फंसा दिया है। देखिए, केजरीवाल बहुत शातिर दिमाग निकले। सरकार के अंदर वो संयोजक तो पार्टी के थे और सरकार के अंदर मुख्यमंत्री थे। दोनों पद बहुत बड़े थे, पार्टी दोनों इन्हीं पदों से चलती है, लेकिन फाइल पर किसी पर सिग्नेचर नहीं किए। कानून के दायरे में अगर कोर्ट के अंदर सारी चीजें जाएंगी तो ऐसा नहीं है कि मनीष सिसोदिया
पाक साफ बचकर सॉरी अरविंद केजरीवाल पाक साफ बचकर निकल जाएंगे? फंसेंगे तो है, लेकिन मनीष सिसोदिया जो डायरेक्ट फंस रहे हैं, संजय सिंह जो डायरेक्ट फंस रहे हैं, उनके सत्येंद्र जैन जो डायरेक्ट फंस रहे हैं, उनके मुकाबले अरविंद केजरीवाल का केस उतना मजबूत नहीं होगा। उनपे डायरेक्शन का केस तो चल जाएगा, या आगे जाके उस केस का क्या असर होगा ये कोई नहीं जानता है। अदालत किस रूप से फैसला देगी ये भी कोई नहीं जानता है। लेकिन सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को फंसाया नहीं जा सकता। वहीं मनीष सिसोदिया, क्योंकि इस पूरे कुकृत्य की व्यू रचना के मास्टरमाइंड थे, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो शिक्षा घोटाला हो, चाहे वो शिक्षा में भर्ती घोटाला हो टीचरों की, ये किसी भी तरीके से बिल्कुल डायरेक्ट मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं उसमें। लेकिन अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट नहीं फंसे हुए हैं। और इस सब की जो व्यू रचना करने वाले थे अरविंद केजरीवाल के सबसे खासम खास विभव कुमार थे, जिन्होंने स्वाति मालीवाल को पीटा था सीएम हाउस के अंदर। और विभव कुमार ये पूरी प्लानिंग किया करते थे। इसका विभव कुमार को लाभ भी मिला है। इतनी बड़ी वारदात होने के बाद, पार्टी को बदनाम होने के बाद, सारी चीजें हो जाने के बाद, पार्टी हार जाने के बाद भी विभव कुमार आज पंजाब के मुख्यमंत्री के ओएसडी बने हुए हैं। Z+ सुरक्षा लेकर चलते हैं और लुटियन जोन में उनके लिए बाकायदा बंगले की व्यवस्था की गई है। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से विभव कुमार को अपने पाले में रखा है और सेफ रखा है। अब ऐसे में मनीष सिसोदिया बुरी तरीके से फंस गए। अब जब मनीष सिसोदिया को यह बात समझ में आई तो वो भागकर, हालांकि वो कह रहे कि मैं राजस्थान के अंदर विपासना करने गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया अपनी काली कमाई को ठिकाने लगाने गए थे, जिससे वो कह सके कि चवन्नी भी बरामद नहीं हुई। दूसरा, विभव कुमार ने करीब 150 आईफोन तोड़वा दिए थे, उनके सिम तोड़कर फेंक दिए गए थे, गायब कर दिए थे, जला दिया था उनको। इतना ही नहीं, वो सारी जो मेल थे वो भी डिस्ट्रॉय करा दिए गए थे, कंप्यूटर भी डिस्ट्रॉय करा दिए गए थे। ये ईडी की चार्जशीट में बाकायदा इसका जिक्र है। ये सारी प्लानिंग विभव कुमार ने की थी, लेकिन इसके बावजूद मनीष सिसोदिया सीधे सीधे शराब घोटाले में, भर्ती घोटाले में, और टीचरों के जो शिक्षा घोटाला, टीचरों की भर्ती का घोटाला था, उसमें सीधे सीधे फंसे हुए हैं। इसके अलावा भी कई अन्य घोटालों में फंसे हुए हैं, लेकिन केजरीवाल सीधे नहीं फंसे हैं। तो ऐसे में एक गुट मनीष सिसोदिया का हो गया। दूसरा गुट, तीसरा गुट आतिशी मारलेना का भी बन गया है पार्टी के अंदर। एक पार्टी का एक धड़ा ऐसा भी है जो केवल आतिशी मारलेना को सपोर्ट कर रहा है। दरअसल हुआ क्या, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। ऐसे में मनीष सिसोदिया की पार्टी के अंदर कोई भी दावेदारी बची ही नहीं थी। जब एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने की बारी आई, तो पार्टी के अंदर जो एक धड़ा था, उन्होंने गोपाल राय को एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने की सिफारिश की थी। लेकिन आतिशी मारलेना बहुत तेज निकली और बड़ा तेज चैनल बनकर आतिशी मारलेना पूरा का पूरा लीडर ऑफ अपोजिशन का जो टैग था वो अपने साथ लेकर उड़ गई। यानी कि अरविंद केजरीवाल पर भारी दबाव बनाया गया और आतिशी मारलेना लीडर ऑफ अपोजिशन बन गई। इसके बाद से पार्टी के अंदर फूट पड़ चुकी है। एक वो धड़ा भी है जो गोपाल राय को, मनीष सिसोदिया के इशारे पर गोपाल राय को आज के टाइम में सपोर्ट करता है। इसका मतलब 3 धड़ों में पूरी पार्टी बट चुकी है। अब इसमें आते हैं कि अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया पर और क्या क्या घोटाले थे। स्कूलों में रेनोवेशन कराया गया, जो अभी एफआईआर के जिस पर आदेश हुए हैं, और रेनोवेशन के नाम पर जो कमरे बनाए गए थे, उन कमरों में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। उनके टेंडर भी गलत तरीके से दिए गए, या यूं कहें कि अपने बस रेवड़ी बांट दी गई, अपने अपनों को बांट दिए गए थे टेंडर। और जब पूरे कमरे नहीं बनाए गए तो कमरों के अंदर की जो गिनती गई उसमें टॉयलेट को भी शामिल कर लिया गया। यानी कि छोटे छोटे जो बाथरूम होते हैं उनको भी अपनी पूरी रिपोर्ट के अंदर कमरे बता दिए गए, और जो पैसा था
वो दिल्ली के खजाने से रिम्बर्स्ड कर लिया गया। तो ऐसे में यह मामला सीधा सीधा मनीष सिसोदिया पर बनता है। मनीष सिसोदिया इसमें फंसे हुए हैं। एफआईआर दर्ज होने के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल आदेश कर दिए हैं। लेकिन यहां पर एक आदमी और फंसता है, क्योंकि कमरे बनाने की, देखिए कमरों के लिए जो जरूरी चीजें थी, एक पूरा मेमोरेंडम था कि इतने कमरों की जरूरत है, ये रिपोर्ट आई है, ये देने का काम मनीष सिसोदिया का था। लेकिन कमरे बनाने का काम, उस रिपोर्ट के आधार पर कमरे बनाने का, कंस्ट्रक्शन करने का काम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का बनता था। और उस समय पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन हुआ करते थे। तो इस पूरे घोटाले में सत्येंद्र जैन भी फंस गए। हालांकि सत्येंद्र जैन हवाला के कारोबार में, मनी लॉन्ड्रिंग में पहले ही फंसे हुए हैं। और कल जो एफआईआर के ऑर्डर किए गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, उसमें सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी एफआईआर होनी है। तो यानी कि ये दोनों नेता लपेटे में आ गए। इसके अलावा शिक्षक घोटाला था, जिसमें शिक्षकों की भर्ती की जानी थी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। शिक्षक भर्ती ही नहीं किए गए, उनकी सैलरी यहां रिम्बर्स्ड की जा रही थी मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के द्वारा। तो यह भी एक बड़ा घोटाला है। तीसरा घोटाला, दिल्ली के अंदर मार्शलों की जो भर्ती की गई थी, उसमें भी एक बड़ा घोटाला हुआ है। वो भी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खाते में जाता है। यानी कि इस पूरे खेल के अंदर अरविंद केजरीवाल बहुत सेफ हैं, अपने आप को मानकर चल रहे हैं, और सबूत उनके खिलाफ सचमुच नहीं है। कोर्ट ने यह तो कहा है कि जब कैबिनेट मीटिंग हुई तो उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री जो तत्कालीन थे, वो अपने आप को इनोसेंट नहीं बता सकते, क्योंकि कैबिनेट की जो मीटिंग होती है, उसके जो मिनट्स होते हैं, वो सीएम के उसमें सिग्नेचर होते हैं बाकायदा। चीफ सेक्रेटरी पूरे मिनट्स जो बनाते हैं, उसमें सीएम के सिग्नेचर होते हैं। तो यानी कि ये पूरा जो घोटाले चल रहे थे, इसमें किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल इनोसेंट नहीं है। तो ऐसे में केजरीवाल भी फंसते हैं। परंतु सबसे बड़ी बात यह है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह इसमें डायरेक्टली बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो आप ये समझिए, ये तीन धड़े पार्टी के अंदर इस टाइम काम कर रहे हैं, और किसी भी वक्त पार्टी टूट सकती है, टुकड़े टुकड़े होगी। लेकिन एक खबर और भी है जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, इसी से डरकर जब ये सारी प्लानिंग और मनीष सिसोदिया को जंगपुरा के अंदर हरवाने की पूरी प्लानिंग अरविंद केजरीवाल ने की थी, इसका पता जब केजरीवाल की इस प्लानिंग का पता जब मनीष सिसोदिया को चला, तो बेहद नाराज हो गए, और उनको किसी ने मनाया भी नहीं, अलग थलग छोड़ दिया। आप देख रहे होंगे मनीष सिसोदिया कहीं नजर नहीं आ रहे हैं आजकल। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया गायब हुए अचानक, और वो 10-12 दिन गायब रहे, सिर्फ वो अपने माल को ठिकाने लगाने के लिए। उन्होंने एक एक्स पोस्ट पे 10 दिन के बाद आते हैं और एक पोस्ट किया कि मैं विपासना कर रहा था यहां राजस्थान में, जिसका पता ही नहीं चला। इतना खुफिया तरीके से विपासना करने चले गए। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनके पीछे आजकल मीडिया दौड़ता रहता है। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया कैसे जाकर छिप गए राजस्थान के अंदर, ये अपने आप में बड़ी शंका पैदा करता है, शक पैदा करता है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मनीष सिसोदिया को जब ये सारी प्लानिंग पता चली, तो वो किसी भी तरीके से अपने आप को, अपनी जान छुड़ाने के लिए प्रयासरत थे। तो उन्होंने सीधे अमित शाह से मुलाकात करने की मन में सोची। लेकिन क्योंकि आपको हम यहां पर यह बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहला अपना विक्ट्री भाषण था दिल्ली के अंदर, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाला, उसमें साफ तौर पर कहा था, अगर किसी ने कोई भी घोटाला किया, दिल्ली के खजाने को लूटा है, तो उससे पाई पाई वसूली जाएगी। इसी टैगलाइन पर अमित शाह काम कर रहे हैं। और हमारे जो सूत्र बताते हैं, मनीष सिसोदिया ने 3 दिन पहले अमित शाह से मिलने का टाइम मांगा था। वो मिलकर अमित शाह को यह बताना चाहते हैं कि जो असली घोटालों का जो सूत्रधार था, वो अरविंद केजरीवाल था, और हो सकता है उनके पास कुछ सबूत भी हो। तो ऐसे में केजरीवाल बुरी तरीके से फंस जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि अरविंद केजरीवाल का इतना बड़ा सहयोगी और फंसने के कारण अमित शाह ने
मनीष सिसोदिया को मिलने का टाइम ही नहीं दिया, जबकि मनीष सिसोदिया से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया आज के टाइम में सरकारी गवाह बनने की फिराक में है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। यानी कि अगर मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह बन जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से मुसीबत में फंस जाएंगे और पार्टी टूट जाएगी। अब यह सारा गेम देखते हुए ही अरविंद केजरीवाल खुद ना बनकर अपनी पत्नी यानी कि मैडम सीएम रही सुनीता केजरीवाल को राज्यसभा भी भेजना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले वो किसी भी तरीके से सामदंड भेद अपनाकर अमित शाह से वो एक मुलाकात के लिए तरस रहे हैं। अब इसके लिए जब बहुत मुश्किलों से अमित शाह से कोई मुलाकात नहीं हुई तो हरियाणा के एक बड़े जाट नेता से मनीष सिसोदिया ने संपर्क किया है और पैरवी कराई है उनसे मुलाकात करने की। अगर जाट नेता बहुत उनका काफी ऑरा है पार्टी के अंदर, अगर वो अमित शाह से मनीष सिसोदिया की कहीं गुप्त मीटिंग कराने में कामयाब हुए तो ये मामला पूरा बिगड़ जाएगा और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से फंस जाएगी। और मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति हैं कि अगर उन्होंने नाम लेकर अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया तो केजरीवाल बच नहीं पाएंगे। बहुत जल्दी पूरी पार्टी टूटने के बिखरने के कगार में है। उधर पंजाब की भी स्थिति पार्टी की अंदरूनी देखी जाए तो बहुत खराब हो चुकी है। तो बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया के बागी तेवरों ने अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ाकर रख दी है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।